बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल और प्रोग्राम है स्ट्रेट फारवर्ड। मुल्क में इंसाफ का निज़ाम भी अजीब है। हम जितना मर्ज़ी अपने आप को कोस लें, बातें कर लें, लेकिन अमीर के लिए वाकई निज़ाम कुछ और है। अगर वो किसी केस में पकड़ा भी जाता है तो सुलह सफाई करके, पैसे देकर या फिर किसी और ज़राए से अपनी ताकत और अपने इक़्तिदार और अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए, अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए छूट जाता है। आज जो शाहज़ेब कत्ल केस है, मशहूर ज़माना कराची में जिस नौजवान को कत्ल कर दिया गया और उसके ताकतवर मुलज़म थे शाहरुख जतोई, आज उनको और उनके साथियों को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिहा कर दिया गया। हम इस फैसले के ऊपर कोई तबसरा नहीं करते क्योंकि अदालत उज़्मा है, फैसले का एहतराम है। अदालत ने ज़ाहिर शवाहिद देखने होते हैं और सबूतों के बगैर अदालत कोई फ़ैसला नहीं करती। लेकिन ये केस बड़ा चला, सिंध हाई कोर्ट में चला, सुप्रीम कोर्ट में आ गया, सुलह सफाई की बातें हुई। क्योंकि ये जो शाहज़ेब था ये भी एक अहम शख्सियत का पुलिस वाला था, उसका ये बेटा था, नौजवान आदमी था, लड़का था बल्कि 20-22 साल का। और ये जो शाहरुख जतोई है ये भी नौजवान लड़का था। सिंध हुकूमत वहाँ पे ताकतवर, ये किसी सियासतदान का बेटा, इसके पीछे सारी ताकत, ज़मीन, लैंडलॉर्ड, ये वो सब। जेल में भी नहीं जाता था, जेल में इसको भेजा जाता था तो जेल में भी इसके लिए VIP इंतज़ाम होता था। बीमारी का बहाना बनाकर होटल में शिफ्ट हो गया, होटल को जेल का दर्जा दे दिया गया। छापा भी एक मरतबा मारा था साबिक चीफ जस्टिस जो थे साकिब निसार, उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा था इनको। फ्रिज, टीवी, बेड शेड वहाँ पे लगे हुए थे और मसरूफ़ मज़े कर रहे थे। शराब और शबाब की महफिलें भी वहीं पे लगती थी। इन लोगों के लिए जेल भी जो है वो घर की कोठी की तरह होती है। ये राज़ीनामा हुआ, लोगों ने, किसी ने कहा जी 50 करोड़ लिया, किसी ने कहा जी 1 अरब लिया, किसी ने कहा जी बाहर सेटल कर दिया इनको, इनकी फैमिली को। लेकिन इनके वालिद कहते रहे कि हमने राज़ीनामा कर लिया और अल्लाह के नाम पे किया, हमने कोई नहीं किया। अदालत ने इसको नहीं माना था, अदालत ने कहा कि इस केस को चलता रहने दें। सुप्रीम कोर्ट ने पहले नहीं माना था, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। लेकिन अब आज जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था, उसने जब इसकी फ़ाइनल हियरिंग आज की है तो जो वकील थे शाहरुख जतोई के, लतीफ़ खोसा, उन्होंने अदालत को बताया कि फ्री कैन का पहले ही राज़ीनामा हो चुका है, मुलज़मान का दहशत फैलाने का कोई इरादा ही नहीं था और ये कत्ल का वाक़या था जिसको दहशत गर्दी का रंग दिया गया। जिस पर अदालत उज़्मा ने जब ये देखा कि इनका राज़ीनामा हो चुका है और शाहज़ेब के जो लवाहिकीन हैं, वालदैन हैं, वो भी इसके ऊपर कोई नहीं कर रहे, इसको परसू नहीं कर रहे, तो उन्होंने, अदालत उज़्मा ने शाहज़ेब कत्ल केस के जो मरकज़ी मुलज़म थे शाहरुख जतोई, इन समेत इनके जो दीगर 3-4 साथी थे, उनको भी बरी करने के अहकामात जारी करते हुए मामला निपटा दिया है। शाहज़ेब कत्ल केस में ट्रायल कोर्ट ने शाहरुख जतोई और नवाब सिराज तालबुर को सज़ाए मौत और नवाब सजाद गुलाम मुर्तज़ा को उम्र कैद सुनाई थी। सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला तब्दील करते हुए इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत चारों मुलज़मान को उम्र कैद सुना दी थी। मुलज़मान ने उम्र कैद के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर की थी, जिसे आज निपटा दिया गया और अपीलें सुनने की बजाय आज जब बताया गया कि राज़ीनामा हो गया है तो ये केस भी निपट गया। ये होता है। पिछले दिनों हम इसके ऊपर क्या बात, पिछले दिनों एक विरासत का केस था, मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ, आप ये देख लें कि ताकतवर, गरीब, कमज़ोर, उसका क्या इतना फ़र्क होता है। पिछले दिनों एक केस निपटाया गया, विरासत का था। आप यकीन करेंगे वो कितने साल केस चला? 46 साल, 46 ईयर। ये आप अंदाज़ा करें, 46 साल बाद एक विरासत के केस का फ़ैसला किया है अदालत ने। और यहाँ पर आपके पास पैसा है, इख्तियार है, आपका ताल्लुक़ है, आप शवाहद को भी आप अपने हक़ में कर लेते हैं। इसके ऊपर क्या, मैंने कहा कि हम अदालत उज़्मा के फ़ैसले पे कोई तबसरा नहीं करते, लेकिन हमारा निज़ाम इंसाफ का ऐसा है
کہ جس طرف آپ اس کو اپنی مرضی سے ڈالنے کی کوشش کریں گے ڈل جاتا ہے۔ عدالتیں قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں اور ان کے سامنے شواہد بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ جہاں پہ ملزم ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے، آپ یقین مانیں اس کو ریلیف مل جاتا ہے، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو، کوئی امیر کبیر ہو، لینڈ لارڈ ہو، سرد کار ہو، بزنس مین ہو۔ یہاں پہ بھی یہ ہوا۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔